हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उसके बारे में बताने वाली हूँ। जिस किसी ने भी सीटेट का फॉर्म फिल किया है और मतलब पेपर 2 का जिसने भी फॉर्म फिल किया है और जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और भी अदर एग्ज़ाम जैसे कि डीएसएसबी या फिर यूपी में कोई भी टैट वगैरह और बीपीएससी वगैरह, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोगों को एनसीईआरटी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरियों और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यानी कि ये जब प्री हिस्टोरिक पीरियड का टाइम बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग की सभ्यता आगे बढ़ी थी। तो सबसे पहले सुलेमान और जो किरथर पहाड़ियाँ थी ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्त्री और पुरुषों ने गेहूँ और जौ की फसलें स्टार्ट की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया। शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो इंडिया शब्द कहाँ से आया था हम लोग में? ईरानियों और यूनानियों से। ये सारे जो भी पॉइंट्स मैं पढ़ा रही हूँ, ये सारे एनसीईआरटी से ही मैंने लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि हम लोग का जो देश का नाम है भारत, वो किस तरीके से आया। नेक्स्ट पॉइंट है पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी कि पहले जब काफ़ी टाइम पुराने कागज़ तो थे नहीं, तो उन लोगों को लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना, तो वो लोग किससे लिखते थे? भोज नामक पेड़ की छाल पे जो भी लिखना होता था उस पे लिखते थे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ये पॉइंट है कुरनूल गुफा, यानी कि जो कि कहाँ आंध्र प्रदेश में है। राख के अवशेष मिले हैं, यानी कि उस टाइम पे इन लोगों को आग जलाना आ गया था, तभी तो हम लोग को राख के अवशेष मिले हैं ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पुरापाषाण काल। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, यानी कि पुरापाषाण काल कब से शुरू हुआ? 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ और कब तक चला? 12,000 साल पहले तक चला। नेक्स्ट पॉइंट है मैसोलिथ, यानी कि मध्य पाषाण युग। मैसोलिथ को यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोलिथ, यानी कि लघु पाषाण की शुरुआत 10,000 साल पहले से माना जाता है। तो यानी कि सबसे पुराना हम लोग का पीरियड हो गया पुरापाषाण, जो कि 20 लाख साल पहले से चला। उसके बाद मैसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण, फिर उसके बाद माइक्रोलिथ जो कि 10,000 साल पहले तक चला था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण युग, जो कि 10,000 साल से लेके अब तक मतलब आगे तक फिर चलता रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो चैप्टर फर्स्ट होते हैं उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। आप लोग चाहे तो एक बार फिर खुद से रिवाइज कर लेगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सारे पॉइंट्स देखते रहेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के जितनी भी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से मैं क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 सारी एनसीईआरटी करा दूँगी।
अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।